ऐश्वर्या के असिस्टेंट शालिनी को पुनीत के फादर ने मॉलेस्ट किया। ये जो मन्नत का प्रोमो आया है वो सबको हैरान करके रख दिया है इस प्रोमो ने, क्योंकि कोई भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि नया वीक स्टार्ट होने वाला है तो हमें उससे पहले ऐसा प्रोमो देखने को मिलेगा जिसमें विक्रांत और मन्नत का लव कन्फेशन हो सकता है, क्योंकि मन्नत है ही उस सिचुएशन में। मन्नत को विक्रांत के घर वाले बुलाते हैं, नीतू, ऐश्वर्या, मल्लिका ये सब प्लान करके उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। प्रोमो में हमें ये भी देखने को मिलता है कि आने वाले एपिसोड्स में पुलिस बुलाने तक की बात की जाएगी। और बीटीएस में हमें ये देखने को मिला कि किस तरह से मन्नत घर में फंस चुकी है, थंडर है, अब बिजली कड़क रही है, आवाजें आ रही हैं, मन्नत परेशान हो रही है, उस वक्त पर विक्रांत उसे जाके वहां बचा रहा है। तो इन सारी चीजों को देख के स्पेक्यूलेशन तो यही लग रहे थे कि अब हमें जल्द ही विक्रांत और मन्नत का लव कन्फेशन देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा प्रोमो आता है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि शालिनी का अभी शो में हमें ये दिखाया जा रहा है कि उसका एक भाई है, कोई देखने वाला नहीं है। शालिनी इंडिपेंडेंट अपना पूरा घर चला रही है और उसे पैसों की जरूरत है ऑब्वियसली, लेकिन ऐश्वर्या के साथ वो काम कर रही है और ऐश्वर्या कैसी उससे काम करा रही है ये तो आप सभी जानते हैं। वो शालिनी को कोई भी सवाल नहीं करने देती, वो सिर्फ ऑर्डर्स देती है और शालिनी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है उसे फॉलो करने के लिए। ऐसे में जब शालिनी के साथ इतना बड़ा क्राइम हो जाएगा, उसको पुनीत का फादर मॉलेस्ट करेगा तो भी वो अपना मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन मन्नत को ये सारी चीजें पता चल जाएंगी क्योंकि मन्नत उस वक्त पर वहां मौजूद होगी। अब ये नहीं पता कि मन्नत को ये बात पता है या नहीं कि मॉलेस्ट करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि पुनीत का ही फादर है। अब वो ऐश्वर्या के सामने इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि वो इन सारी चीजों का खुलासा करने वाली है और वो कल्प्रिट को पकड़वा कर ही रहेगी। लेकिन ऐश्वर्या साफ सीधे शब्दों में कह देती है कि तुम अपनी हदों को मत भूलो, मैं इस मामले को बिल्कुल भी सामने नहीं लेके आऊंगी क्योंकि मेजबानी की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। अब ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपनी रेपुटेशन को लेकर ही सब कुछ सोचती है, उसके अंदर इंसानियत नाम की तो कोई चीज है नहीं। लेकिन मन्नत उसे ये समझाती हुई नजर आ रही है कि बस बहुत हो गया है, आप इस हद तक नीचे ना गिरे भाई, मैं हूं, मैं इन चीजों को देखूंगी और मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगी। अब माँ बेटी की ये लड़ाई शुरू हो गई है। डायलॉग में तो हम ये देखते हैं कि मन्नत ये कहती है कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, जिसपे ऐश्वर्या कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और वो तो ऑब्वियसली ऐश्वर्या सारा सच जानती है, मन्नत तो सच भी नहीं जानती कि आखिर ये है कौन। अनजाने में ही अपने माँ के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये लड़ाई देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि शालिनी जो है कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के ही नीचे दबी हुई है। ऐश्वर्या जो उसे कहेगी वो वही करने वाली है। अब ऐसे में मन्नत का शालिनी का ट्रस्ट जीतना और शालिनी को ये विश्वास दिलाना कि उसके साथ जो हुआ है गलत हुआ है और मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी, काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मन्नत है तो एक एम्प्लॉय ही। और देखना ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये सारी चीजें पुनीत के खिलाफ चल रही हैं। पुनीत जो है वो कहीं ना कहीं सलूजास का मालिक है, सलूजास का ही मेजबानी है। अगर कुछ भी होता है पुनीत के खिलाफ, पुनीत के पिता के खिलाफ, तो वो विक्रांत पर भी असर करेगा क्योंकि वो लोग विक्रांत को भी डायरेक्ट इस पूरे गेम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर विक्रांत कोई स्टेप लेने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो उसकी माँ उसे नीतू रोकेगी, उसका फादर उसका रॉनी रोकेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर विक्रांत इन सब चीजों में आगे बढ़ चढ़कर मन्नत की मदद करेगा तो विक्रांत का सच सामने लाने में रवीना को, उसके हस्बैंड को, पुनीत को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। और ये सारी चीजें काफी अब उलझने वाली हैं शालिनी की वजह से, पुनीत के फादर की वजह से, क्योंकि पुनीत के फादर का तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इस तरह से, सबको तो यही लग रहा था कि उसकी नजर आयशा पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आयशा जो है उसको ये चीजें बहुत पहले से समझ में आ रही थी। तो अब देखना ये होगा कि मन्नत कैसे इन सारी चीज़ों को सॉल्व करती है, कैसे शालिनी को इंसाफ दिलाती है और विक्रांत इन सब में कैसे उसको साथ देगा। ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्म लाइव।